गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग वेक्टर का वो पार्ट जो कि बचा हुआ है वो हम लोग देखेंगे। We have seen how to add vector in the component form, and after that we will see how to multiply. तो जहां तक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का सवाल है, जैसे हम लोगों ने एडिशन में देखा, एक देयर वाज अ मेथड वेयर वी हैड ओनली मैग्नीट्यूड कमिंग, देन एंगल के लिए कुछ और। उसी तरह से वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में भी हम मैग्नीट्यूड को लेके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कंपोनेंट फॉर्म में, जो कि वेक्टर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग फिजिकल क्वांटिटी है आई जे के, हम उसमें भी काम कर सकते हैं। तो आइए, हम लोगों ने देखा कि हम एक वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर यदि है, तो ये एक वेक्टर है, तो हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस किया। इसमें सपोज ये आई है, ये जे है, तो हमने, और ये सपोज ये आर वेक्टर है, तो हमने आर वेक्टर को कैसे लिखा? आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। तो ये जो हम लोगों ने लिखा, ये 2 डायमेंशनल वेक्टर में लिखा। ओके, नाउ व्हेन वी एक्चुअली हैव इन स्पेस, तो 2 डायमेंशन तो है नहीं, वो तो 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में हम उसको 2 डायमेंशन में कैसे दिखाते हैं? ये x, ये y, और तीसरा डायमेंशन किधर है? बोर्ड से बाहर की ओर। उसको आउट ऑफ प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउट ऑफ प्लेन। तो जैसे ये प्लस एक्स है और इधर हमने क्या बोला? माइनस एक्स डायरेक्शन। ऊपर प्लस वाई बोले तो नीचे क्या बोले? माइनस वाई डायरेक्शन। In the same way, we have z also, a plus z direction and a minus z direction. तो प्लस z डायरेक्शन किसको बोलते हैं? आउट ऑफ प्लेन, यहां से बाहर की ओर। तो आउट ऑफ प्लेन इज प्लस z, प्लस z, प्लस z इज आउट ऑफ प्लेन। ठीक, एंड इनटू द प्लेन, अंदर घुसने वाला, माइनस z। तो वी हैव आउट ऑफ इनटू। नाउ इसके लिए भी एक सिंबल है, एक कन्वेंशनल सिंबल है। व्हेन इट इज आउट ऑफ प्लेन, इसको हम दिखाते हैं एक ऐसे सिंबल से, सर्किल के अंदर डॉट। और जो इनटू द प्लेन होता है उसको हम दिखाते हैं एक ऐसे सिंबल से, क्रॉस। क्रॉस इनटू द प्लेन और आउट ऑफ प्लेन, इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। you see bow and arrow. So arrow, if an arrow is coming out of this board towards you, then you will see the tip of the arrow, tip of the arrow. But if you have fired the arrow, you will see back of the arrow. If the arrow is going into the plane, you will see back of the arrow, which is a cross. So if you are looking at the cross, that means the arrow is going away from you, so it is going into the plane. If you are looking at dot, that means the arrow is coming towards you, you are looking at the tip of the arrow. So that's the way of remembering that which sign indicates which direction. तो ये हो गया आपका डॉट एंड क्रॉस। लेकिन 2 डायमेंशन में तो हम इसको दिखा नहीं सकते हैं, तो इसको हम कैसे दिखाते हैं? पर्सपेक्टिव की तरह। तो हम ऐसे दिखाते हैं, जेड।
और ये है हमारा माइनस, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। द एंगल बिटवीन एक्स वाई इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन जेड एंड एक्स इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन वाई एंड जेड इज 90 डिग्री। ये आपके रूम के किसी भी कॉर्नर के तीन सरफेस हैं, आपके सामने का वॉल, आपके लेफ्ट का वॉल और आपके पैर के नीचे की धरती। समझ गए? और यदि आप अपने रूम में बैठे हैं और सामने के दीवार के लेफ्ट कॉर्नर को यदि देखते हैं, लेफ्ट कॉर्नर के बॉटम को, तो आपके सामने का जो दीवार है, द वॉल इन फ्रंट ऑफ यू is called XY plane, is called XY plane. XY plane means इस प्लेन पर कोई भी पॉइंट को हम x और y के साथ इंडिकेट कर सकते हैं, ओनली x and y. The plane which is left to you, the wall which is left to you is called which plane? YZ plane. इस प्लेन का किसी भी पॉइंट को आप सिर्फ YZ से इंडिकेट कर सकते हैं। एंड जहां पर आप बैठे हुए हैं, ये कौन सा प्लेन है? XZ प्लेन। तो ये आपके रूम का कॉर्नर है, ठीक है। अब रूम में किसी भी जगह का, सपोज आप जहां बैठे हुए हैं उस जगह के पॉइंट का यदि हमको कोऑर्डिनेट बताना है, तो हमको 3 कोऑर्डिनेट देने होंगे, एक x का, दूसरा y का और तीसरा उससे निकलकर z का। समझ गए? ये ज्यादा अच्छा समझ में आएगा यदि मैं अगले डायग्राम में एक क्यूबॉइड बनाऊंगा, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो आइए हम लोग, तो ये जो जेड है ना, जैसे x के लिए हम लोगों ने i यूज किया, y के लिए j यूज किया, फॉर z, फॉर प्लस z डायरेक्शन we use k cap, plus k cap, and minus z direction we use minus k cap, minus k cap, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, इससे और अच्छा डायग्राम मैं नेक्स्ट पेज में बनाऊंगा, तो वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आइए देखिए ध्यान से, ऐसा डायग्राम आप, क्या बेटा? हाँ, एक मिनट। थोड़ा डिफरेंट,
अब आपको थोड़ा 3D का भाव हो रहा होगा, थोड़ा 3D जैसा लग रहा है। तो मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस है जिसको मैं आई कैप बोलूंगा, ये मेरा वाई एक्सिस है जिसको मैं जे कैप बोलूंगा, ये मेरा जेड एक्सिस है जिसको मैं के कैप बोलूंगा। ठीक, ये क्यूबॉइड है। सपोज एक्स एक्सिस पर जो ये जो पॉइंट है, पहले मुझको मार्क करने दीजिए। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये ए है एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। आप पूरे 8 कॉर्नर को अच्छी तरह पहचान पा रहे हैं। ठीक, अब मैं किसी कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको बता दूं। मैं से कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे जरा बताइए तो। सपोज एक्स है ए बी की लंबाई जो है वो मान लीजिए 2 है, तो ये हो गया 2,0,0। इफ ए इज ओरिजिन, ए इज मतलब ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0,0, एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड भी 0। so 2 0 0। then I have a point D, तो D को हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए D है 0,3,0। ठीक है, हेलो, सबको समझ में आया कि AD जो है वो 3 यूनिट है, तो उसका x तो 0 है, y जो है 3 है और z भी 0 है, ये 0 का लाइन है। अब E is 0,0,4। समझ गए? कितने लोगों को ये समझ में आया? 3 पॉइंट के 3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट। ठीक है, बी डी एंड ई, वेरी गुड। अब मैं कुछ वेक्टर लिखने जा रहा हूं और यहीं से मैं वेक्टर का, ये बोर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हम उसका डायरेक्शन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, ये अभी पता चलेगा। सपोज, हाँ, अभी हम लोग बेटा 3 डायमेंशन में एक्स वाई के साथ जेड जोड़ रहे हैं कि एक थर्ड डायमेंशन जो स्पेस में आता है उसको हम कैसे हैंडल करते हैं। आई और जे तो हम जानते ही थे। तो अभी देखिए, यदि मैं वेक्टर आर, यदि मैं आपको बोलूं प्लीज राइट वेक्टर बी ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, क्या लिखिएगा, आर बी ए, बोलिए क्या लिखिएगा, दिस 2i कैप, 2i कैप, यहां पर ये वेक्टर हो गया। यदि मैं आपको बोलूं वेक्टर आर डी ए, कितना होगा, 3j कैप।
यदि मैं बोलूं वेक्टर ई ए, वेरी गुड, गुड। यदि मैं बोलूं आर एफ ए, बोलिए आप एफ पॉइंट पर कैसे चलकर पहुंचेंगे, वैसे ही लिख दीजिए। एफ पॉइंट पर पहुंचने के लिए कैसे चलेंगे? एक मिनट, किसी और को बोलने दो। क्या? प्लस 4k, करेक्ट, वेरी गुड। तो 2i कैप प्लस 4k कैप, very good. So now you understand how we write vector. Suppose I have to write a vector AHA. तो कैसे पहुंचेंगे H पे? एक ही बात है, अब बात एक ही है, लेकिन कन्वेंशनली हम आई जे के लिखते हैं, जैसे एक्स वाई जेड लिखते हैं, वैसे ही आई जे के लिखते हैं। तो पहले क्या, 3j कैप प्लस 4k कैप, वेरी गुड। और यदि मैं बोलूं मेरा वेक्टर है आर सी ए, टू आई कैप प्लस 3j कैप, वेरी गुड, वेरी गुड। अब यदि मैं आपको बोलूं आर जी ए कैप, आर जी ए, आर जी ए, तो हम ऐसे पहुंच सकते हैं, यहां से यहां आए, फिर यहां से इसी दीवार पे ऊपर गए, और फिर वहां से इधर सामने की ओर बाहर आ गए। तो क्या कैसे चले, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, यानी कि 2 यूनिट चले एक्स एक्सिस के पैरेलल, रादर एक्स एक्सिस पर ही, फिर 3 यूनिट चले वाई के पैरेलल, और फिर 4 यूनिट चले जेड के पैरेलल। ठीक है, यस और नो? हेलो, यस सर। तो 2i कैप 3j कैप 4k कैप, 2i प्लस 4k 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j 2i प्लस 3j प्लस 3k। तो अब आप 3 डायमेंशनल वेक्टर भी समझ गए। ठीक, वेरी गुड। अब आइए हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड निकालने, तो मान लीजिए आर बी ए, इसको क्या बोलते हैं,
ऐसे जो लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर बी ए। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर बी ए? कितना यूनिट? 2 यूनिट, 2। मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए, डी ए का मैग्नीट्यूड कितना? कितना? 3 यूनिट। जो भी है, मीटर है तो मीटर, न्यूटन है तो न्यूटन, जो भी है। एंड आर ई ए हाउ मच? बोलिए। 4 यूनिट। वेरी गुड। अब बताइए व्हाट इज आर एफ ए का यूनिट? कितना? कैसे निकाले? तो वो पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या निकला भाई? 4। हाँ, तो 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। भाई ये है 2 स्क्वायर और ये है 4 स्क्वायर। तो हम एफ निकाल रहे हैं ना, एफ ए। तो ये 2 और ये 4, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो कितना हुआ? रूट अंडर। तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 20। अब बताइए तो आर एच ए, आर एच ए तो ये 4 है और वो 3 है। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यही देख लीजिए। 3 स्क्वायर प्लस 5। आर सी ए, आर सी, आर सी कितना होगा? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 13। आर जी ए, तो यहां कैसे पहुंचे भाई? 1 2 3। तो पहले यदि हम ए बी और बी सी को यदि हम डायगोनल ले लें तो हमको ए सी स्क्वायर मिलेगा। ए सी स्क्वायर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और फिर ए सी स्क्वायर में सी जी स्क्वायर जोड़ देंगे तो। हेलो, हाँ बोलो। क्लास में हूँ बेटा। हाँ, क्या समझे? समझे? देखो, ए बी प्लस बी सी स्क्वायर क्या होगा? ये क्या होगा? ए सी स्क्वायर। वेरी गुड। ए सी स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा? ए सी, सामने वाले दीवार का डायगोनल, सामने वाले आपके रूम में आप जो दीवार देख रहे हो उसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का डायगोनल, और जो परपेंडिकुलर दीवार है उसका एक पूरा लेंथ। तो क्यूब का डायगोनल हो गया कि नहीं? वो डायगोनल और वो तो 90 डिग्री है। एसी क्या है? एसी है इस वॉल का डायगोनल, और सीजी क्या है? रूम की चौड़ाई। हाँ, तो ये एक कॉर्नर से हो गया ना। तो एजी क्या है? इस कॉर्नर से उस कॉर्नर। तो ये एजी हो गया। तो एजी इज इक्वल टू हाउ मच?
AC square plus CG square is AG square. So basically AC square is what? AB square plus BC square. So AB square plus BC square plus CG square is, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 16 और 9 25 और 4 So basically what we can say, if I have a vector R expressed as AI cap plus BJ cap plus CK cap, then magnitude of R is given as A square plus B square plus C. समझ में आई बात? हो गया, वेरी गुड। अब देखिए, हम लोग जब क्लास शुरू किए थे तो हम लोगों ने बोला था कि किसी भी वेक्टर को हम दो पार्ट में दिखाते हैं। एक उसका मैग्नीट्यूड जो कि उसके मॉड वैल्यू से दिखाते हैं, और दूसरा उसका डायरेक्शन जिसको हम लोग आर कैप से दिखाते हैं। ठीक, हाँ, ये दोनों मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई दिस आर कैप इज अ वेक्टर, आर कैप इज अ वेक्टर। तो आर कैप को हम क्या बोलते हैं? दिस इज a direction vector along the vector r। ये आर वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है। दिस इज अ डायरेक्शन वेक्टर। किस अलोंग के डायरेक्शन? आर के डायरेक्शन में। इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। इट्स मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट, इसलिए इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बड़ा सिंपल है। यदि मैं आर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो क्या बचा? क्या बचा?
यदि मैं आर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो क्या बचा? तो ऐसे ही हम निकालते हैं किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर दिए तो हमको क्या मिल गया? सिर्फ डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमने 1 कर दिया, मैग्नीट्यूड तो हमने डिवाइड करके 1 कर दिया, तो जो बचा सो तो आइए हम लोग जरा यूनिट वेक्टर निकालना सीखें। आइए, सपोज मैं बोलूं कि आप यूनिट वेक्टर ऑफ निकालिए आर बी ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, क्या करेंगे? क्या करेंगे? आर बी ए का यूनिट वेक्टर, तो हम लोग आर बी ए डिवाइडेड बाई आर बी ए का मैग्नीट्यूड, यही करेंगे ना? तो ये कितना है? 2i कैप डिवाइडेड बाई 2 i कैप। So I cap is the unit vector for RBA, सही बात है, उसका डायरेक्शन अलोंग I है, तो सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1i यूनिट वेक्टर। तो दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग RBA। उसी तरह से RAD RAD बोलिए। हाँ, तो ये होगा आर ए डी वेक्टर डिवाइडेड बाई आर ए डी का मैग्नीट्यूड, तो ये कितना आएगा? 3j कैप प्लस बाई हाउ मच? 3, तो j कैप। करेक्ट? हेलो, ठीक? ठीक तो? हेलो, यस यस। तो चलिए, अब आइए आर ई ए विल बी इक्वल टू हाउ मच? के कैप। ठीक तो? हाँ, एक वेक्टर को स्केलर से डिवाइड कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक। हम्म, हाँ, आर ई ए, हाँ, 4k कैप बाई 4, हाँ,
अब वो डीए है बेटा, डीए है, सॉरी सॉरी सॉरी, एकदम सही बोला आपने, वो डीए, डीए ही लिखिए। आर एडी होने से वो माइनस हो जाएगा बेटा। थैंक यू। डी ए, हालांकि वो माइनस जे आ जाएगा केवल, डी ए, डी ए, वो माइनस माइनस जे हो जाता, वेक्टर उलट जाता। ठीक, थैंक यू। तो ये हो गया हमारा बी ए, डी ए, ई ए। अब जरा इसको हम लोग एक लेवल ऊपर ले जाएं। ठीक, अब जरा हम लोग, जरा आप मुझको बताइए, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर आर एफ ए? तो पहले तो आर एफ ए वेक्टर लिखें, डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड लिखें। तो आर एफ ए क्या है? 2i कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये कितना होगा? तो 1/√20 इंटू 2i कैप प्लस 4k कैप। हाँ, ये यूनिट वेक्टर है। हाँ, ये सॉरी सॉरी, हाँ, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, निकालिए। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। देखिए, यदि मैं ये वेक्टर को अकेला लिखूं, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड हुआ कि नहीं? दिस इज यूनिट वेक्टर, unit vector showing the direction of vector RFA। उस डायरेक्शन में तो कुछ भी वेक्टर होता है, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ उस डायरेक्शन को दिखाने वाला वेक्टर कौन है? ये, जो सिर्फ उस डायरेक्शन को, उसका यूनिट 1 है, 1 न्यूटन। सिंपल है। इफ यू हैव अ वेक्टर आर गिवन एज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, then the unit vector of r is given as a I cap plus b j cap plus c k cap
डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। हो गया, यही हम किए हैं। समझ गए यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, तो इज द यूनिट वेक्टर। तो इसका आप निकालिए तो यूनिट वेक्टर आर जी ए, आर जी ए। समझ में आया? हाँ, तो कितना आया आर जी ए भाई? डिवाइडेड बाई रूट, हो गया, परफेक्ट। यस यस। तो बेसिकली ये क्या है? वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ठीक है, 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट डिवाइडेड बाई 5, तो हो गया 1 न्यूटन ड्यू ईस्ट, बस खत्म बात। 1 न्यूटन ड्यू ईस्ट, दैट्स द यूनिट वेक्टर, दैट्स शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। so this is called। अब यहां से एक और टर्म आपको सीखना है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, से ए आई कैप। तो हम आर जो मेरा यूनिट वेक्टर आया, मान लो कोई भी आर यूनिट वेक्टर, तो क्या आएगा? ए बाई आई कैप प्लस बी बाई जे कैप प्लस सी बाई यही ना हुआ? दैट्स द यूनिट वेक्टर। हेलो, आई को अलग लिख दिए, बी को अलग लिख दिए, सी को अलग लिख दिए, हाँ वही हुआ। लेकिन अब इसको हम लोग एक एंगल के टर्म में, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के टर्म में लिखेंगे। तो यही चीज यदि आप आर जी ए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सर ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कैसे लिखेंगे? क्या?
2 बाई प्लस प्लस ठीक। अब जरा बताइए तो 2/29 क्या है? कौन कौन सा साइड है? 2 कौन है और 29 कौन है? तो ए बी बाई ए बी, और उन दोनों के वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ए बी बाई ए जी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं? मतलब दे आर पार्ट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट? विच वो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, जरा बनाइए तो। ए बी एंड ए जी, टू क्या है? ए बी। और √29 क्या है? तो ये दोनों के साथ एक तीसरा साइड मिला के राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए तो। इन दोनों में से एक बेस है और एक हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर क्या है? है ना? कैन यू इमेजिन दैट ट्रायंगल? विच ट्रायंगल आई एम आस्किंग यू टू इमेजिन? अपने अपने रूम में वो ट्रायंगल इमेजिन कीजिए। टू बाई √29 एक बेस है और एक हाइपोटेन्यूज है, तो वो कौन सा ट्रायंगल है? इमेजिन कीजिए अपने रूम में इस क्यूब को देखते हुए। ए बी जी, ये 2 है, ये √29 है, और एजी कितना है? एजी नहीं, बीजी कितना है? बीजी 16 और 9 5 है। अरे भाई बीजी क्या है? ये है 4 और ये है 3 और ये है 4, तो ये है 5। कहा यहां इमेजिन करने बोल रहे हैं बेटा, मैथमेटिकली नहीं करने बोल रहे हैं। यहां इमेजिन करो और बोलो, देन इट विल बी क्लियर टू यू कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो 2/29 यदि मैं इसको बोलूं अल्फा, तो 2/√29 is cos alpha. I want you to understand the angle alpha. Hello. हाँ 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 हाँ। हम्म 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 हम्म
हम्म, 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 ठीक। हाँ, समझ गए ये कौन सा एंगल है? ठीक। अपने अपने रूम में इस एंगल को विजुअलाइज कर लीजिए। तो मुझको बताइए 3/29 को कैसे लिखिएगा? कौन सा ट्रायंगल बनाइएगा 3/29 के लिए? ए डी एंड डी जी। ए जी, ये है 3, ये है √29 और ये वाला डायगोनल है। वो डायगोनल कितना है? 2 और 4, 2 और 4 √20। अरे भाई 2 और 4। प्लीज आइडेंटिफाई दिस एंगल इन योर रूम। आपका तो कोई एक कॉर्नर था, बी था, डी था, ई था। तो देखिए एडी तो आपका क्लियर है, आपका छत की ओर जाने वाला लाइन एडी है और उस एडी पर डायगोनली आप ऐसे आ गए। यस, एडी और ऐसे। तो ये वाला एंगल वर्टिकल के साथ जो एंगल है, तो एंगल बिटवीन ए बी एंड ए जी। तो ए बी एक्स एक्सिस एंड द diagonal, cube diagonal. This is y axis and the cube diagonal. Y axis and the cube diagonal. ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल। और तीसरा क्या होगा? ए ई ई जी एंड ए जी। ए ई क्या है? 4। ये क्या है? √29। तो ये एंगल कितना होगा? ये कितना होगा? √13 होगा ना जी? ये 4 स्क्वायर एंड, हाँ, ये है 4 और ये है 3। नहीं नहीं, 4 और 3 नहीं। कौन सा? ए जी तो ये है, और ए ई, हाँ ए ई और ये। ठीक। तो ये वाला 4 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। नहीं सॉरी, 3 और 2। हाँ ठीक है, ईजी है, ईजी ईजी ईजी, ई एंड जी, ये वाला डायगोनल। तो ये वाला डायगोनल क्या है? ये वाला डायगोनल क्या है? ये है 2 और ये है 3। ई एफ है 2 एंड एफ जी है 3। ये वाला डायगोनल जेड एक्सिस के साथ एंगल। देखिए ये है एक्स एक्सिस,
ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, गामा। इमेजिन कर लीजिए, एक डायगोनल तो फिक्स है ना, आपका रूम का डायगोनल, एक नीचे के कॉर्नर से लेके दूसरा ऊपर का कॉर्नर, एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल, वाई एक्सिस के साथ उसका एंगल, जेड के साथ उसका एंगल, वो भूल जाओ। एजी लाइन देख रहे हो, एजी अपने रूम का डायगोनल, एक बॉटम कॉर्नर से लेके दूसरे साइड का टॉप कॉर्नर, ठीक, तो ये लाइन गया ना, और ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। तो एक्स एक्सिस और इसके बीच का जो एंगल है ये अल्फा है, वाई एक्सिस और इसके बीच का जो एंगल है वो बीटा है, और जेड एक्सिस और उसके बीच का जो एंगल है वो है, तो एक प्लेन ऐसे होगा, एक प्लेन ऐसे होगा, एक प्लेन ऐसे होगा। हाँ, यस यस। तो वो तो ये ट्रायंगल ऐसे बना, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे इंक्लाइन प्लेन में ट्रायंगल बना, यस। तो हम इसको आर जी ए को हम क्या लिख सकते हैं, आर जी ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को बोलते हैं डायरेक्शनल कोसाइन। कॉल्ड डायरेक्शनल कोसाइन। मतलब वो जैसे ए बाई दिस इज कॉस अल्फा, क्या कॉस अल्फा क्या है, ध्यान से देखिए, व्हाट इज कॉस अल्फा, ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां पर अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर के डायरेक्शन और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है उसको अल्फा बोलते हैं। तो वेक्टर मेक्स अल्फा एंगल विथ एक्स एक्सिस, समझ गए। उसी तरह से कॉस बीटा क्या है, तो बीटा क्या है, एंगल बिटवीन y axis and angle between y axis and direction of vector।
उसी तरह से गामा क्या होगा, कॉस गामा, तो कॉस गामा को क्या लिखेंगे, 4 और सी बाई, हेलो, सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो गामा क्या है, एंगल बिटवीन यस वेक्टर जेड एक्सिस एंड द वेक्टर। समझ गए, आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर vector r, where r is this vector, r is this vector r, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल कोसाइन। तीनों डायरेक्शनल कोसाइन को जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, है ना। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। वही चीज है यूनिट वेक्टर का, वो बेसिकली यूनिट वेक्टर का तीनों कंपोनेंट, cos अल्फा cos बीटा cos गामा क्या है, यूनिट वेक्टर का तीनों कंपोनेंट है। x कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, y कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, z कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर। So now you understand fully how to write vectors in component, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। और 3 डायमेंशन के वेक्टर को जोड़ना भी दो जैसा ही, जैसा आई जे जोड़े थे उसमें के भी ऐड हो गया, हम के भी जोड़ देंगे। तो 3 डायमेंशन का जोड़ने में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कितने तरह की पॉसिबिलिटी है, 3 तरह की। स्केलर multiplied by a vector quantity gives me vector quantity. Vector multiplied by vector gives me a scalar quantity. Vector multiplied by vector gives me a vector quantity. तो यदि बड़ा सिंपल क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि सर पता कैसे चलेगा कि इस वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर आएगा कि वेक्टर आएगा, भाई साहब इसको पता करने का कोई तरीका नहीं है। वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आप जो क्वांटिटी लाने जा रहे हैं वो यदि एक वेक्टर है तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और वो क्वांटिटी यदि स्केलर है तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब रिवर्स है। आपको पहले जानना है कि मेरा वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं एक
पोजीशन वेक्टर और एक मतलब एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एक फोर्स वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्या पाने के लिए, मोमेंट ऑफ फोर्स पाने के लिए या वर्क पाने के लिए? मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो न्यूटन मीटर एंड वर्क इज ऑल्सो न्यूटन मीटर। समझ गए? तो मैं जो मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझको वर्क निकालना है। तो वर्क इज ए स्केलर, तो मैं स्केलर वाला मल्टीप्लीकेशन करूंगा। मैं जो निकालने जा रहा हूं वो टॉर्क है, टॉर्क इज अ वेक्टर, तो मैं वेक्टर वाला मल्टीप्लीकेशन करूंगा। हेलो, मॉर्निंग। হ্যাঁ, আমি এখন ক্লাসে আছি, একটু পরে আমি। हाँ, तो वेक्टर, स्केलर, वेक्टर, करेक्ट? ठीक। तो अब देखिए, तो स्केलर इंटू वेक्टर तो बड़ा सिंपल है। हम कोई भी एक नंबर इंटू एक से आर कैप, ये हो गया स्केलर। कोई भी नंबर, कुछ भी, कोई भी स्केलर क्वांटिटी इंटू से वेक्टर आर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी। तो मान लीजिए ये हो गया एन और ये है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, दैट आर वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? एन ए आई कैप प्लस एन बी जे कैप प्लस एन सी के कैप। ठीक। So basically when we multiply a positive quantity, positive scalar quantity to a vector, what happens? Its magnitude increases that many times. नेगेटिव होने से नेगेटिव बिलोंग्स टू डायरेक्शन, तो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए? तो स्केलर क्वांटिटी जो है वो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है, कीपिंग द डायरेक्शन सेम। मल्टीप्लाई वेक्टर quantity with quantity, its magnitude changes as many times as the value of the scalar quantity. सिंपल। वी आर लुकिंग अभी ये वाला, जैसे मेरा एक वेक्टर है, मान लो आर, दैट इज 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। हमको इसको मल्टीप्लाई करना है 2r से।
6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 10k कैप, खत्म। समझ गए? जस्ट मल्टीप्लाई, इंक्रीज द मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट चेंज। देखिए दोनों का, मान लीजिए ये आर है और ये मान लीजिए ये आर डैश वेक्टर है विच इज 2r, दोनों का आप देखिएगा डायरेक्शन कोसाइन सेम आएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम आएगा, क्योंकि ये जस्ट 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ा है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो डायरेक्शन रिमेन सेम। डायरेक्शन remains same, so we have direction remains same। समझ गए? हेलो, तो ये है स्केलर। हाँ, अब कभी बोलेगा सर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस बिलोंग्स टू डायरेक्शन, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, वेक्टर उलट जाएगा तो नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। हाँ, अभी सपोज मान लीजिए एक आर वेक्टर है ऐसा, हम इसको 2r से -2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये वेक्टर कैसा हो जाएगा? डबल एंड नेगेटिव, मैग्नीट्यूड डबल, नेगेट, ये तो बिलोंग्स टू डायरेक्शन, तो आपने माइनस मल्टीप्लाई किया है तो वो माइनस का उल्टा डायरेक्शन आ जाएगा, तो उसको लेकर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको माइनस डायरेक्शन में जाना ही है। तो दिस इज द स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, इज वेरी सिंपल, इसमें कोई बात ही नहीं है। 5 न्यूटन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 न्यूटन होगा, डायरेक्शन वही होगा। ठीक है, चलिए अब आइए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर, इसको बोलते हैं क्या? डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट याद रखिए। और इसको कैसे दिखाते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू सी। देखिए सी के ऊपर में एरो नहीं है, सी इज ए स्केलर क्वांटिटी, फोर्स डॉट डेल्टा एस इज इक्वल टू वर्क, फोर्स into displacement is equal to work, work is a scalar quantity, तो इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, बहुत जगह यूज होगा डॉट प्रोडक्ट। तो यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, और इनके बीच का एंगल है थीटा, तो ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी को हम क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए into magnitude of B into cos theta, the angle between them। समझ गए? Say for example, this is 3 Newton, this is 4 Newton,
इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो व्हाट विल बी ए डॉट बी? 3 इंटू 4 इंटू cos 60 डिग्री, कितना? तो दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। समझ गए? अब कंपोनेंट फॉर्म में यदि आप इसको देखें तो मान लीजिए ए, वेक्टर ए इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। हो गया? x component, y component and z component. I have another vector b is bxi cap plus byj cap plus bzk cap. अब इन दोनों को जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग। ए डॉट बी, तो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए एक्स के ए एक्स बी एक्स कॉस, दोनों ही आई है, तो कॉस क्या होगा? 0। नेक्स्ट ए एक्स आई कैप, ए एक्स इंटू बी वाई, सॉरी क्या आया? ए एक्स बी वाई कॉस 90 डिग्री। आई और जे के बीच में एंगल क्या होगा? 90। उसी तरह से ए एक्स, बोलिए, बी जेड कॉस 90 डिग्री। यस, एक्स आई एन के। आप ध्यान दीजिए, यदि आप यहां ध्यान देते हैं तो सिर्फ आई डॉट आई क्या होगा? 1 इंटू कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। लेकिन जे डॉट जे उसी तरह से 1 आएगा, के डॉट के उसी तरह से 1 आएगा। लेकिन यदि ये आई डॉट जे हो गया तो क्या होगा? 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, 0, कॉस 90 डिग्री इज 0। उसी तरह से आई डॉट के हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, जे डॉट के हो जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। हा? जी हाँ, ऐसे होता है। उसका एंगल बीच का कितना है? आई और के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री, तो वो 0 है। जे और के का बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो वो भी 0 है। तो यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो केवल आई आई वाला ही ना 1 मिलेगा, आई जे 0, आई के 0, जो वहां 0 आ रहा है, देखो ये भी 0 आएगा और ये भी टर्म 0 आएगा। फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे जे आई टर्म 0 होगा, केवल जे जे टर्म मिलेगा, जे के टर्म 0 होगा। के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो के आई का टर्म 0 होगा, के जे का टर्म 0 होगा, केवल के का टर्म में 1 आएगा। तो सीधा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। खत्म। क्यों? केवल आई 1, जे 1, के 1, खत्म। बाकी सब क्रॉस जो है वो 0, क्योंकि 90 डिग्री है। आई जे 0,
आई के जीरो, जे के जीरो, हाँ डॉट में, क्रॉस में नहीं, डॉट में, क्योंकि वो कॉस थीटा है। कॉस जीरो इज 1, कॉस 90, आई और जे में तो या तो जीरो होगा या आई जे के आपस में तो या तो जीरो होगा या 90 होगा। तो इसलिए यदि मान लीजिए मेरे पास ए इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप and b is I cap plus 3j cap माइनस 2k कैप, तो क्या होगा ए डॉट बी, जरा बताइए तो ए डॉट बी क्या होगा, क्या होगा? प्लस प्लस 9 का है भाई, हाँ तो आई इज 2 इंटू 1, जे जे के कितना आया, दैट इज -15, हो गया डॉट प्रोडक्ट, सिंपल। क्या हुआ? हाँ हाँ, चलिए तो अब आइए जरा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझें। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट देखिए क्या है, दिस इज ए and this is suppose B and this is angle is theta. So what is dot product? A B, A into B, A B cos theta, यही ना, A B cos theta. A is the magnitude of vector A and B is the magnitude of vector B, A B cos theta. तो ये यदि A है तो A cos theta क्या होगा? तो हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 1 multiplied with magnitude of component of vector 2 in the direction of vector 1. So what is the geometrical meaning of dot product? Multiplication between magnitude of one vector, say
B, magnitude of one vector, say B. Its multiplication between magnitude of one vector B with the magnitude of other vector, magnitude of component of other, magnitude of component of other vector in the direction of first vector. एक वेक्टर भी है, दूसरे वेक्टर का हम दो कंपोनेंट ले सकते हैं, है ना। देखिए, एक बी के डायरेक्शन में ये और दूसरा कंपोनेंट ये होगा ए साइन थीटा। तो इस ए वेक्टर का यदि मैं दो कंपोनेंट लूं, एक कंपोनेंट बी और दूसरा ए बी का एक कॉस थीटा और दूसरा ए साइन थीटा, तो जो कंपोनेंट बी के अलोंग है वही डॉट प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू वेक्टर। और ऐसा नहीं कि ये ऐसे है, ये देखिए ऐसे भी है, देखिए ध्यान से। वही ए बी वेक्टर है। हेलो, यदि मैं इसको ऐसे कर दूं, ये कितना होगा बी कॉस थीटा, ये कितना है, तो ये भी तो वही है ए बी कॉस थीटा। यस सर। अरे यार क्या हो गया, चल हैंग हो गया, लॉक हो गया। ये स्टार्ट कर दें। क्यों लॉक हो गया अचानक? तुम लोग को प्रेजेंटेशन दिख रहा है, मेरा बोर्ड वो तो इन कोडों पर है इसलिए दिख रहा है। एक मिनट। हाँ उनको दिखेगा। नहीं 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 नहीं, उनको इसलिए दिखेगा कि ये एंड्रॉयड है। इसमें इनबिल्ट एंड्रॉयड है, लेकिन आई कैन कनेक्ट इट विथ विंडो।
नहीं नहीं, वो सब आ जाएगा। हाँ, लॉक एंड अनलॉक सब रिकॉर्ड हो रहा था। हाँ, चलिए, तो बेसिकली आप लीजिए ए टू बी कॉस थीटा, ए ए कॉस थीटा इंटू बी, मतलब या तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, या ये है ए कॉस थीटा इंटू बी, दोनों ही तरीके से। ये क्या है, ए इंटू बी कॉस थीटा, और ये क्या है, बी इंटू ए कॉस थीटा, दोनों एक ही चीज है। तो एक वेक्टर के डायरेक्शन में दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट को लेकर यदि हम मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट के बिहेवियर को हम यूज करते हैं दो तीन चीज में। एक, इफ A dot B is equal to 0 means what? A dot B is equal to 0 means what? Perpendicular. So A vector is perpendicular to B. तो यदि चेक करना है ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो दोनों, यदि 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, पहला। दूसरा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B, ए और बी के बीच का वेक्टर का एंगल निकालना है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी, दोनों का मैग्नीट्यूड। क्या, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो सपोज मैं आपको एक प्रॉब्लम दूं कि एक है वेक्टर से दिस इज 5i कैप, 5i कैप, और दूसरा एक वेक्टर है b जो है 5i कैप प्लस 5√3j कैप। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर? डॉट प्रोडक्ट से निकालिएगा, हम थोड़ा इजी वाला वेक्टर आपको दिए हैं। तो ए डॉट बी कितना होगा, 25, क्योंकि ये तो 0j है, तो ए डॉट बी इज केवल आई 25। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, 5। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, 75 प्लस 25√100, 10। तो कितना होगा cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी इज 25 बाई
कितना है 5 इंटू 10 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू, तो निकल गया। दो दो मैंने इजी दिया इसलिए कि आपसे निकल जाए, बाकी कुछ है आएगा cos थीटा इज इक्वल टू 5/√100 आएगा। हाँ जो आएगा आएगा 5/√75 आएगा। तो ये है एक चीज तो हमको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला से हमको पता चला कि वो ऑर्थोगोनल है कि नहीं डॉट। दूसरा उनके बीच का एंगल निकल गया, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकल गया। हम इसको यूज करके, डॉट प्रोडक्ट को यूज करके हम निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट। वी कैन फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर along some other vector। ठीक, तो जैसे ये सेकेंड यूज है, ये निकाल लीजिए सेकेंड। थर्ड, थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। हो गया, तो आइए थर्ड, थर्ड यूज जो है ये है से फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए the finding the component of vector A along the direction of vector B। जैसे ये मान लीजिए वेक्टर A है और ये है वेक्टर B और ये है थीटा। हमको निकालना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। एक कंपोनेंट ये हुआ और एक कंपोनेंट ये हुआ, ये कंपोनेंट हुआ ना, ये वेक्टर मान लो ये A1 है और ये A2 है, तो हम क्या लिखेंगे A1 प्लस A2 मिलके क्या बनेगा वेक्टर ए बनेगा। A1 प्लस A2 इज वेक्टर ए, तो ये दोनों कंपोनेंट है। A1 is component of vector A in the direction of vector B. So A1 is a vector is a component of vector A in the direction of वेक्टर बी, है कि नहीं। A1 जो है वो B के डायरेक्शन का वेक्टर है। हमको यदि A1 निकालना है, हमको कोई एक वेक्टर दिया हुआ है और एक B, भाई A का कंपोनेंट B में क्या होगा। तो एक तो है कि तुम एंगल निकालोगे, फिर उसके बाद cos थीटा निकालोगे, तो हम वही चीज करने जा रहे हैं। A डॉट B इज इक्वल टू A cos थीटा इंटू B है। तो A cos थीटा क्या आ गया बोलिए, A डॉट B बाई B। तो ये क्या मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर A1
A cos theta is magnitude of A1, है ना जी? एक मिनट, A1 इज इक्वल टू कितना हुआ? तो A1 वेक्टर क्या होगा? कितने लोगों को यह स्टेटमेंट समझ में आया? बी का डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड, तो बी के अलोंग है, तो नाउ A1 इज द वेक्टर अलोंग बी, तो A1 निकल गया। तो A1 इज व्हाट? A cos थीटा, एंड A cos थीटा इज व्हाट? A डॉट B बाई B, यानी कि A1 इज इक्वल टू A cos थीटा इंटू B। A cos थीटा क्या है? A डॉट B बाई B इंटू B, हो गया। समझ गए? तो यदि मैं आपसे पूछूं, मेरे पास एक वेक्टर है A विच इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस, सॉरी 3i कैप माइनस 2k कैप, ये है मेरा एक वेक्टर, ठीक। नाउ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर along a vector say I cap plus j cap? Component of A along B, तो जब वेक्टर बी कंपोनेंट बोलने से, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट बोलने से होगा कंपोनेंट इज अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए along बी, तो बेसिकली कंपोनेंट ऑफ ए, से सपोज दिस इज A1, that will be nothing but A cos theta into B unit direction. A cos theta is the magnitude of component along B and B का यूनिट डायरेक्शन। A cos theta कितना होता है? बोलिए। A डॉट B बाई B और इंटू B। A डॉट B कितना है? 3 प्लस 3 आई जे 6 बाई B कितना है? √2। B का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1 का रूट अंडर √2, और B का डायरेक्शन क्या है?
तो A1 कितना आएगा? कितना आएगा? आप जब ढेर स्मार्ट हो जाएंगे वेक्टर में, तो इसको देखिए कि बोल देंगे कि इसका कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में 3i कैप प्लस 3j कैप, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है और बाकी ये परपेंडिकुलर है। बी वेक्टर के लाइन में ही ये 3 गुना जाकर फिर के की और -2 है ना सन्वय? हाँ, तो आप जब ढेर स्मार्ट हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि बी का जो डायरेक्शन है ये भी वही डायरेक्शन है, तो बी के डायरेक्शन में जाकर 3 गुना आगे जाकर नीचे आएंगे तो ये डायरेक्शन मिलेगा, तो ए का कंपोनेंट क्या मिलेगा? बी का 3 गुना, बी का 3 गुना, तो वही है ही। ठीक, एनीवे हम लोग पूरा कैलकुलेट करके आए, यहां दिख रहा, ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो जो भी होगा हमको मिल गया। A1 इज व्हाट? A1 इज कंपोनेंट ऑफ ए along B। तो डॉट प्रोडक्ट का ये 3 चीज बड़ा बढ़िया है। वी कैन फाइंड आउट whether the two vectors are perpendicular to each other, we can find out what is the angle between the two vectors, and we can also find out component of one vector in the direction of other vector। ठीक है, वेरी गुड। इसके अलावा फिजिकल क्वांटिटी तो जो निकलेगा निकलेगा ही, वर्क निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट से, समझ गए? तो ठीक है, डॉट प्रोडक्ट चलेगा। तो आज हम लोग यहीं रुकेंगे, हम लोग कल सुबह फिर मिलेंगे 7:30 बजे, और तब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा तो 2 घंटे के बीच में एक छोटा सा बचा हुआ है अप्रोक्सीमेशन, दैट इज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, तो वो भी हम लोग कल खत्म कर देंगे। और परसों क्या करेंगे? लॉग एंड एक्सपोनेंशियल। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।